friends, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. Today we're gonna talk about a personality who need no introduction. That is APJ, Dr. APJ Abdul Kalam. If we talk about him, he is also known as People's President, and he can be very vital for your UPSC preparation. Why vital? Why important? Because his quotation from time to time you can utilize in various paper like GS paper 1, GS paper 2 and GS paper 4. So let's start with today's discussion. If we talk about the first quote, it says, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful mind, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. So if you have studied ethics, you can relate it with the term that the first informal institution for a kid, that is his father and mother. So अगर हम बात करें एक बच्चे के लिए, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, सेम बच्चे को शेप देते हैं उनके मदर और फादर, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन. जैसे कि एक बच्चे को बिल्कुल नेसेंट स्टेज में मदर और फादर गाइड करते हैं, इस वजह से ये एक की मेंबर हैं जो एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकते हैं. अगर हम दूसरी बात करें तो दैट इज टीचर. अगर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जब एक बच्चे को हम एक स्कूल में डालते हैं, नर्सरी प्री नर्सरी में, तो वहां पर उसको ग्रूम करते हैं टीचर्स. तो इन तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की डेवलपमेंट में. और जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इनकैश करने के लिए इन तीनों का रोल बहुत ज्यादा ही वाइटल है. और ये आपको एथिक्स में आप इसे यूज कर सकते हैं. इस कोट को आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं. अगर दूसरे कोट की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट. तो मतलब यहां पर अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं है. नॉट एवरीवन कैन स्कोर 90%, बट द थिंग इज वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया दैट कैन प्रोवाइड यू opportunity to develop your talent. For example, the right to education, if we talk about, then if we talk about, we have reservation for various kind of students. So these are the things which can lead to equal opportunity to all, equal opportunity. So you can relate this thing with the article 14, 15 and 16 and 17 of our constitution. So directly अगर आपके पास equality के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो you can use this beautiful quote in your examination. अगर हम बात करें आगे तो the next quote is, we have not invaded anyone, we have not conquered anyone, we have not grabbed their land, their culture, their history and tried to enforce our way of life on them. मीन्स अगर हम बात करें तो IR के लिए ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम गिवन प्रोस्पेक्टिव देखें चाइना का, इंडिया एंड इट्स नेबर में भी आप इसे यूज कर सकते हैं. चाइना जैसे अपने आप को असर्ट कर रहा है लाइक साउथ एशिया में और साउथ चाइना सी में भी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक अगर आप इस कोट को यूज करते हैं, आप इसे अगेंस्ट चाइना भी यूज कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं इंडिया की अगर डिप्लोमेटिक किसी आप मतलब कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं कि हमने ऐसा कभी कोशिश नहीं किया कि अपने नेबर्स को प्रेशर करें या प्रेशराइज करें या उनको इन्वेड करें, बट द थिंग इज वी ऑलवेज वांट टू डिफेंड आवर टेरिटरी एंड हेंस दिस इज द थिंग यू कैन यूज इन योर IR पेपर. सो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट कोट की बात करें, तो नो रिलीजन हैज mandated killing others as a requirement for its sustenance or promotion. So this can be used in your topic like secularism, governance. आपके GS पेपर 2 के टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं इसे. कहां पर? सेकुलरिज्म में, रिलीजियस टॉलरेंस में. तो इन दोनों टॉपिक से आप इसे रिलेट कर सकते हैं. कहीं ना कहीं आप इंडियन सेकुलरिज्म को डिफाइन करने के लिए और कहीं ना कहीं आप इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए इस कोट को यूज कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में. अगर लास्ट 5th कोट की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट why are we as a nation so obsessed with foreign things? Is it a legacy of our colonial years? We want foreign television sets, we want foreign shirts, we want foreign technology. Why this obsession with everything imported? तो कहीं ना कहीं अगर आप आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आप क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं
उस स्कीम को वैलिडेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी में आप लाइक ग्रेट पर्सनालिटी लाइक महात्मा गांधी जी के बारे में आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक जी को, आप बहुत सारी पर्सनालिटी को यूज कर सकते हैं। बट अगर आप अभी के एरा की बात करें तो कहीं ना कहीं आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। ही मेड नो डिफरेंस विद दैट। सो अगर हम बात करें एक केस स्टडी के बारे में कि अब्दुल कलाम की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं एथिकली, और एथिक्स के पेपर में कहां कहां इनको एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं, तो लेट्स सी दिस। अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में एथिक्स से रिलेटेड, तो ही हैज सच अ ग्रेटिट्यूड, मतलब दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना। जैसे आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थे, तो उनमें ये सारे ट्रेड जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, अपने नेशन के लिए वो अपने आप को भी भूल गए थे, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन बताता है कि उन्होंने आज तक शादी मतलब अपने जीते जी कभी शादी नहीं करी, वो भी उनके सेल्फ डिसिप्लिन को बताता है कि उनके लिए नेशन क्या प्रायोरिटी रखता था। अगर काइंडनेस के बारे में बात करें तो यूएस में एक उनकी मीटिंग चल रही थी, वहां पर उन्होंने कुछ बच्चे जो उनसे हाय हेलो करने आए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्लेट में से उन्हें खाना ऑफर किया था। दैट कहीं ना कहीं बताता है उनकी काइंडनेस के बारे में। और अगर सिंसेरिटी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने भतीजे की शादी तक अटेंड नहीं करी थी क्योंकि उनके अग्नि मिसाइल्स की टेस्टिंग वगैरह चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो शादी अटेंड भी की थी, मतलब शादी में गए थे ऑल्दो, बट गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर अरेंज किया था। बट द थिंग इज उस टाइम उसकी लॉन्चिंग वगैरह चल रही थी, तो अपने काम की तरफ इतने सजग थे कि उन्होंने शाम की शादी के लिए टाइम निकालना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था अपने काम की तरफ डेडिकेशन दिखाते हुए। इफ वी टॉक अबाउट वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो एथिक्स से आप रिलेट कर सकते हैं, तो ऑनेस्टली नो डाउट ही हैड वन ट्रस्टवर्दीनेस, बिकॉज उनको बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे ऑफर आए थे, बट स्टिल ही वांटेड टू परस्यू फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। सो कहीं ना कहीं वो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। एम्पैथी, आप जब भी उन्हें देखते हैं, व्हाई ही इज कॉल्ड पीपल्स प्रेसिडेंट, बिकॉज जब भी वो किसी गरीब वर्ग के इंसान से मिलते थे तो बहुत नम्रता के साथ उसकी पेन को महसूस कर सकते थे। इसीलिए, क्योंकि वो खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनकी एम्पैथी जो थी उनके प्रति, गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा थी। टॉलरेंस के बारे में बात करें तो हमने अभी पीछे एक आर्टिकल जो कोट देखा था उनका, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी धर्म किसी को मारने की आपको मतलब ताकत नहीं देता या आपको कहता नहीं है किसी को मारो। तो कहीं ना कहीं वो उनकी रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है। और ऐसे ही उनके उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, वो कभी किसी पे भड़के नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी एक तरह से पर्सनैलिटी ट्रेट है। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स। सेल्फ रेगुलेशन, समहाउ यू कैन रिलेट विद सेल्फ डिसिप्लिन। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, अब आपको 2006 का केस याद होगा, जब आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल आया था 2006 में, इन्होंने उसके ऊपर सस्पेंसिव वीटो लगा दी थी, बिकॉज इन्हें ऐसा लगा कि ये जो बिल है इट इज अगेंस्ट द एसेंस, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना चाहती थी गवर्नमेंट, और इन्हें लगा कि ये चीज एथिकली बहुत रॉन्ग है, तो इन्होंने यहां पर सस्पेंसिव वीटो लगाई। तो कहीं ना कहीं ये उनके एक इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट को दर्शाता है। एंड इम्पार्शियलिटी, चाहे गरीब हो या अमीर, सबके लिए उनकी भावनाएं सेम थी। ठीक है जी, वो किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझते थे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो अब्दुल कलाम जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये सब हम जब कभी भी एथिक्स के पेपर में कोई एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, चाहे आपको ग्रेटिट्यूड को समझाना हो या सेल्फ डिसिप्लिन को, काइंडनेस को, सिंसेरिटी को, आपको एम्पैथी को या सिंपैथी को कहीं भी आपको शो करना हो, तो आप इस एग्जाम्पल को, एपीजे अब्दुल कलाम को आप अपने पेपर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, आप गूगल करके देख लेना, केरला में कोई राजभवन में फंक्शन चल रहा था, तो ही इनवाइटेड अ कोबलर। तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो गरीबों के प्रति बहुत सजग थे, गरीबों की उत्थान, या उनको पता था कब कौन सी चीज कहां करनी है, किस चीज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब
उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उन्होंने अपने पर्सनल बिलोंगिंग के अलावा, जैसे जो उन्हें गिफ्ट वगैरह वेरियस नेशन से मिलते हैं या और कुछ भी था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। और इवन मरने के बाद भी अपना घर उन्होंने एक मेमोरियल में या एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे बड़ा बलिदान वो क्या दे सकते हैं। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने देश को दी और बाद में आगे चलते हुए अपने पारिवारिक पैतृक घर, जो कि हर एक बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तक उन्होंने नेशन को डोनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी जो 2015 में हमसे अलग होके चली गई। तो आज हमारी जो ये वीडियो है उन्हीं को डेडिकेटेड थी। तो आई होप यू लर्नड अ लॉट और आप कहीं ना कहीं इसको अपने पेपर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।